तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक इंडियन लैंग्वेज साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर मूवी को जिसका नाम है 404 या फिर 404 एरर नॉट फाउंड। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। ये मूवी बहुत ही बढ़िया है, इसकी रेटिंग भी 7 स्टार से ज्यादा है। मतलब ये जो मूवी है ना बहुत ही हाई लेवल की है और आपको समझने के लिए इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। एंड में मैंने ढेर सारी थ्योरीज भी बताई हैं जो कि शायद से आपने और कहीं पर सुनी नहीं होंगी। उम्मीद करता हूँ कि आपके काफी सारे डाउट्स वगैरह भी क्लियर हो जाएंगे। और मैंने हाल ही में एजरा नाम की एक पोजेशन डीबग बॉक्स वाली मूवी को एक्सप्लेन किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लेना, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम कुछ ओल्ड क्लिप्स को देख पाते हैं जिसके अंदर एक लड़का होता है जिसका नाम गौरव होता है और ये कहानी गौरव की ना होकर भी उसकी होती है। और ये कैसे, इसके बारे में हम मूवी के एंड में जानेंगे। अब इन क्लिप्स के जरिए हम गौरव और उससे रिलेटेड काफी चीजों को और लोगों को भी देखते हैं। यहाँ पर इन क्लिप से हमको ये मालूम पड़ता है कि सब कुछ काफी अच्छा लग रहा था, लेकिन अगले ही पल हम ये देख पाते हैं कि यहाँ पर काफी कुछ मिसिंग है, क्योंकि एक ऐसा सीन भी आता है जहाँ पर हम गौरव को लटका हुआ देख पाते हैं, वो भी उसके ही हॉस्टल के रूम के अंदर, जिसका नंबर होता है 404, जो कि इस मूवी का टाइटल है। यानी कि एक चीज तो फिक्स्ड है कि यहाँ पर जो कुछ है वो इसी रूम के इर्द गिर्द घूमने वाला है, या फिर मामला इससे भी काफी ज्यादा बड़ा है। तो ये तो आने वाले एक्सप्लेनेशन में हमको पता चल ही जाएगा। खैर अब कहानी यहाँ से 3 साल आगे बढ़ती है और हम देखते हैं एक मेडिकल कॉलेज के अंदर रैगिंग करते हुए कुछ सीनियर्स को, जो कि अपने जूनियर्स की रैगिंग कर रहे थे। फिर बाद में वो एक लड़के से मिलते हैं जो कि इनसे काफी अपोजिट रहता है और वो नहीं चाहता था कि कोई भी उसकी या फिर उसके फ्रेंड्स की रैगिंग करे, और उसका नाम होता है अभिमन्यु। खैर अब कुछ टाइम तक वो सहन करता है, लेकिन फिर एक दिन उससे रहा नहीं जाता और वो उनकी कंप्लेंट कर देता है, जिससे परेशान होकर वो सीनियर्स उनके रूम में चुपके से आते हैं और रूम के अंदर ढेर सारे बॉडी पार्ट्स को रख कर चले जाते हैं। बेसिकली उनके रूम को पूरी तरह तबाह कर देते हैं। और ये जो रूम था उसका नंबर होता है 405, यानी कि 404 के बगल वाला रूम। और सबसे बड़ी बात ये थी कि 405 रूम के अंदर 4 लोग रह रहे थे, जो कि काफी वियर्ड था। खैर अब बाद में अभिमन्यु के दोस्त उससे नाराज हो जाते हैं और ये कहते हैं कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, और उस वजह से वो दूसरे रूम में जाने का फैसला करता है। लेकिन हॉस्टल के अंदर सारे के सारे रूम फुल हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो रूम नंबर 404 में जाने के लिए टीचर से और डीन से बात करता है। लेकिन सारे के सारे टीचर्स, इवन डीन, उसे उस रूम में जाने के लिए मना कर देते हैं और उसको समझाते हैं कि उस रूम में एक लड़के ने खुद को खत्म किया था और वो कमरा पिछले 3 साल से बंद पड़ा है और उसके अंदर किसी को भी रहने की परमिशन नहीं है। लेकिन वो फिर भी उस रूम में जाने की जिद करता है और वो इन बातों में बिल्कुल भी यकीन नहीं करता था। यानी कि यहाँ पर बहुत सारे रूमर्स थे कि वहाँ पर उसका गोस्ट रहता है, यानी कि जिस लड़के ने वहाँ पर खुद को खत्म किया। अब होता यह है कि वहाँ पर एक प्रोफेसर होता है जो कि डीन से बात कर लेता है और फाइनली उसे परमिशन मिल जाती है वहाँ पर रहने के लिए और वो उस रूम के अंदर शिफ्ट हो जाता है। खैर वो प्रोफेसर अनिरुद्ध की क्लास को अटेंड करता है और ये प्रोफेसर वही हैं जिन्होंने डीन के सामने अभिमन्यु को रूम नंबर 404 के अंदर रहने के लिए परमिशन दिलवाई थी। अब देखो यहाँ पर वो एक बहुत ही बड़े और जाने माने प्रोफेसर रहते हैं जिनकी कई बुक्स पब्लिश हुई होती हैं और बहुत सारी रिसर्च भी होती हैं, और अभिमन्यु उनका फैन होता है और उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। फाइनली प्रोफेसर अनिरुद्ध भी अभिमन्यु को पहचान जाते हैं कि वो डीन वाले रूम के अंदर आया था, जहाँ पर वो उसकी तारीफ करते हैं कि जो रूम सालों से एक रूमर की वजह से बंद पड़ा हुआ था उसको खुलवाकर उसने बहुत ही अच्छा काम किया है, और वो उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाते हैं क्योंकि वो क्वेश्चंस आंसर करने में काफी ज्यादा अच्छा होता है। खैर अब इसके बाद में रात में एक दिन सीनियर्स उसे और उसके दोस्त को कहीं पर ले जाते हैं, वो भी रैगिंग करने के लिए। वहां पर उनका मेन लीडर क्रिस भी होता है जो कि रैगिंग करवाता है। वहां पर वो उससे पूछता है कि वो ड्रिंक करता है या फिर नहीं, तो वो मना कर देता है। फिर क्रिस उससे पूछता है कि उसको पता भी है कि उसके रूममेट का नाम क्या था, जिस पर अभिमन्यु मना कर देता है कि उसे नहीं पता। तो वो परेशान करने के लिए उसको ये बोलते हैं कि वो गौरव की सारी जानकारी इकट्ठा करे और इस चीज के बारे में वो उससे जल्दी ही पूछने वाले हैं। और अभिमन्यु भी यहाँ पर रैगिंग से बचने के लिए गौरव के बारे में सारी बातें पता करने में लग जाता है। इनफैक्ट वो उसकी फोटो भी निकालता है, साथ ही साथ वो उसकी वो वाली वीडियोस देखता है जो कि हमने मूवी की शुरुआत में देखी थी। खैर अब उसकी एक फ्रेंड तारा उससे ये कहती है कि उसे पढ़ाई से भी जरूरी क्या लग रहा है, जो कि अब वो क्लासेस छोड़ने लगा है, जिस पर वो बोलता है कि रैगिंग की वजह से बहुत लोगों को दिक्कत होती है। और यहाँ पर वो एग्जाम्पल देता है गौरव का। वो कहता है कि मैं गौरव के रूम में रह रहा हूँ और सबने ये कहा था कि पढ़ाई ना कर पाने की वजह से वो डिप्रेशन में चला गया था और उसने खुद को खत्म कर लिया, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि
कि यहाँ पर बात कुछ और थी, जिस पर तारा कहती है तो क्या इसका मतलब यह है कि उसने रैगिंग की वजह से ऐसा किया था। तो अभिमन्यु ये कहता है कि इतनी क्या प्रॉब्लम थी कि पढ़ाई ना कर पाने पर उसने खुद की ही जान ले ली, जिस पर तारा यहाँ पर उससे इरिटेट होकर ये कहती है कि वो बहुत ही ज्यादा जिद्दी है और वो ये फालतू की चीजें करने में क्यों लगा हुआ है। इनफैक्ट उसे उस रूम के अंदर भी नहीं जाना चाहिए था जो कि सालों से बंद पड़ा हुआ था। और आखिरकार वो क्या प्रूव करना चाहता है, जिस पर वो ये बोलता है कि उसे तो सिर्फ ये बात साबित करनी है कि भूत प्रेत एग्जिस्ट नहीं करते। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि अभिमन्यु ने तारा के साथ खुद मजाक किया था। वो खुद को सीनियर की तरह पोर्ट्रे कर रहा था और तारा का नाम भी पूछ रहा था, लेकिन बाद में तारा को ये पता चल जाता है कि वो खुद फर्स्ट ईयर का ही स्टूडेंट है। खैर अब उसी रात को उसके रूम के दरवाजे पे कोई दस्तक देता है और जब वो बाहर जाता है तो वहां पर कोई भी नहीं था। उसे ऐसा लगता है कि ये सीनियर्स की कोई शरारत होगी और ये समझकर वो रूम के अंदर वापस चला आता है। अब इधर अनिरुद्ध अपने घर पर अपनी वाइफ और बेटी के साथ में एंजॉय कर रहा होता है। उसकी वाइफ उसी कॉलेज के अंदर एक डॉक्टर होती है जिनका नाम डॉक्टर मीरा है। इनफैक्ट हमने एक चीज और भी देखी थी कि डॉक्टर मीरा किसी लड़की का इलाज कर रही थी, जिसके बारे में वो ये बोलती हैं कि वो पिछले 1 साल से बिल्कुल स्टेबल थी, लेकिन फिलहाल वो काफी ज्यादा अजीब बिहेव कर रही है। और यहाँ पर प्रोफेसर अनिरुद्ध भी वहां पर थे और ये कॉन्वर्सेशन काफी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ में वहां पर हमने क्रिस को भी देखा था। खैर अब अगले दिन अनिरुद्ध अपनी वाइफ के सामने अभिमन्यु को कॉफी के लिए बोलता है तो वो मना कर देता है और ये कहता है कि वो रात भर सोया नहीं है। तो अनिरुद्ध और उसकी वाइफ मीरा उसको डिनर के लिए इनवाइट करते हैं और वो मान जाता है। और बैकग्राउंड में हम यहाँ पर क्रिस को उनके ऊपर नजर रखते हुए देख पाते हैं। इनफैक्ट मीरा ने भी थोड़ा वियर्ड रिएक्ट किया था यहाँ पर अभिमन्यु को देखकर। खैर अब नाइट में लेक्चरर और एक पियोन उसके रूम के सामने लाइट ठीक कर रहे होते हैं और ये कहते हैं कि बिल बहुत ही ज्यादा आ रहा है। तभी वो अपने रूम की लाइट ऑफ करके रूम को लॉक करके वहां से जाने लगता है। तब वो लेक्चरर ये पूछते हैं कि इतना रेडी होकर कहां पर जा रहे हो। तो इस बात पर अभिमन्यु ये बोलता है कि वो अनिरुद्ध सर के यहाँ पर डिनर करने के लिए जाने वाला है। तो अभिमन्यु ये कहता है कि उसने अभी लाइट बंद करी थी, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो शॉक्ड हो जाता है और अंदर जाकर चेक करता है और लाइट को फिर से बंद करके चला जाता है। इधर सीनियर्स उसके फ्रेंड्स की फिर से रैगिंग करते हैं और उधर अभिमन्यु अनिरुद्ध के साथ मेडिकल से रिलेटेड बातें करता है। अब डिनर करने के बाद में अभिमन्यु अपने हॉस्टल वापस जा रहा होता है तो रास्ते में उसे उसके सीनियर्स मिल जाते हैं जो कि उसके फ्रेंड्स की रैगिंग कर रहे होते हैं और उसकी भी रैगिंग करने के लिए उसको ले जाते हैं, जहां पर वो उसके फेस पर एक बैग रख देते हैं और उसके कान में बार बार गौरव के बारे में बोलने लगते हैं। बेसिकली वो उसे मेंटली काफी ज्यादा टॉर्चर कर रहे थे। खैर अब उसके बाद में वो वापस अपने रूम में आता है और तभी उसका एक दोस्त उसके रूम में आने के लिए कहता है और दोनों बैठकर कुछ बातें कर रहे होते हैं। तो अभिमन्यु उससे कुछ पूछता है और जब वो जवाब नहीं देता तो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे उसके अंदर गौरव दिखाई देता है और वो यही बोल रहा था कि ये मेरा कमरा है। और तभी उसे उसका दोस्त होश में लेकर आता है और उससे परेशान होने की वजह पूछता है, लेकिन अब तक अभिमन्यु बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका था। अब अगले दिन क्लास के अंदर अभिमन्यु तारा से ये कहता है कि उसे गौरव दिखता है क्योंकि वो उसके बारे में 24 घंटे सोचता है, लेकिन तारा यहाँ पर उसको समझाती है कि शायद रैगिंग की वजह से वो इमेजिन कर रहा होगा। वो ये भी कहती है कि उसे प्रोफेसर अनिरुद्ध को सारी बातें बता देनी चाहिए। इनफैक्ट वो ये भी बोलती है कि जब से वो उस कमरे के अंदर शिफ्ट हुआ है तब से ही ये सारी चीज हुई है। उसका कहना था कि उसे रूम छोड़ देना चाहिए और सीनियर्स भी उसके अगेंस्ट हो गए हैं। खैर अब अभिमन्यु अचानक से ही क्लास में खड़ा हो जाता है और प्रोफेसर उससे ये पूछते हैं कि कोई क्वेश्चन है तो वो मना कर देता है और अनिरुद्ध उसे बैठने के लिए कहते हैं। और तब अनिरुद्ध एक लाइन बोलता है कि आंखें वही दिखाती हैं जो कि माइंड दिखाना चाहता है, और ये बात उसने अभिमन्यु को देखते हुए कही थी। खैर अब क्लास खत्म हो जाती है और हॉस्टल के अंदर लेक्चरर उसके फ्रेंड्स को ड्रिंक करते हुए पकड़ लेते हैं और उनको डांटने लगते हैं। खैर तभी अभिमन्यु के लिए एक फोन कॉल आता है और जब वो फोन को अटेंड करता है तो उसमें कोई आवाज नहीं आती, तो उसे लगता है कि कोई प्रैंक होगा या फिर कॉल कट हो गई होगी। और जब वो दूसरी बार कॉल को अटेंड करता है तो उसे कॉल स्टैंड के सामने गौरव खड़ा हुआ मिलता है। अब उसको देखकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, लेकिन तभी उसे उसका एक दोस्त आकर पूछता है कि उसे क्या हुआ, जिसको देखकर वो फिर से हड़बड़ा जाता है और उसका दोस्त उसे परेशान होता हुआ देखकर पूछता है कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि उसकी बात पर कोई भी यकीन नहीं करने वाला था। खैर अब अगले दिन तारा क्रिस को वार्न करती है कि वो उसके दोस्तों को परेशान ना करे। अब अभिमन्यु वॉशरूम में होता है तब उसे अचानक से गेट के ऊपर खटखटाने की जोर से आवाज आने लगती है और जब वो टॉयलेट में जाकर देखता है तो उसे कोई नहीं मिलता और पीछे मुड़कर देखने पर उसे बाहर के रूम में एक परछाई दिखती है और जैसे ही वो गेट खोलता है तो वहां पर कोई नहीं था और वो घबरा जाता है और इधर उधर देखने लगता है और जाकर ये बात प्रोफेसर अनिरुद्ध को बता देता है कि सीनियर्स उसको परेशान कर रहे हैं। तो अनिरुद्ध यहाँ पर अभिमन्यु के साथ रूम से बाहर जाता है और उसे गौरव अपने गेट के बाहर दिखाई देता है और अब अभिमन्यु डर कर चिल्लाने लगता है और गौरव आगे आगे चलने लगता है जिसका वो पीछा करता है और अनिरुद्ध को दिखाने के लिए, साबित करने के लिए उसको वहां लेकर जाता
है। अब देखो ये दोनों जा तो रहे होते हैं रूम के अंदर, लेकिन सडनली ये दोनों ही पहुंच जाते हैं बाहर गार्डन के पास में, जहां पर पेड़ के पास पहुंचते ही उनको गौरव दिखता है। लेकिन तभी अगले ही पल अभिमन्यु को दिखाई देता है कि वहां पर अनिरुद्ध बैठा हुआ है और गौरव उसके खुद के बगल में है, यानी कि उसका माइंड उसके साथ में खेल खेल रहा था। और अगले ही सेकंड हम ये देखते हैं कि वो वापस रूम के अंदर आ जाते हैं, यानी कि वो बाहर कभी गए ही नहीं थे, वो रूम के अंदर ही गए थे। और यहाँ पर ये सब अभिमन्यु की सोच थी। अब इन सब हादसों से अभिमन्यु बहुत ही ज्यादा डर चुका था। इवन उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो बाहर जा पाए। और तभी उसको यहाँ पर अनिरुद्ध संभालता है और उसके सीनियर्स को जाकर बहुत डांट लगाता है और रैगिंग बंद करने का बोलता है। इनफैक्ट यहाँ पर वो अभिमन्यु की हिम्मत की दाद दे रहा था। उसका कहना था कि पिछले 3 साल में उसके सीनियर्स यहाँ पर नहीं आए, लेकिन अभिमन्यु के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो यहाँ पर अकेले रह रहा है। खैर अब अगले दिन हॉस्टल के अंदर रैगिंग के खिलाफ बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं और सीनियर्स उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर प्रोफेसर अनिरुद्ध ने क्रिस को वार्निंग भी दी थी कि उसे रैगिंग वगैरह नहीं करनी चाहिए, और वो काइंड ऑफ मान भी जाता है। अब होता यह है कि अभिमन्यु यहाँ पर जाता है सीधा प्रोफेसर अनिरुद्ध और डॉक्टर मीरा के घर पर। तो वहां पर डॉक्टर मीरा कुछ ऐसी बातें करती है जिससे हम देखते हैं कि प्रोफेसर अनिरुद्ध थोड़ा सा इफेक्ट हो रहे थे। इनफैक्ट डॉक्टर मीरा और प्रोफेसर भी उसको उस रूम को खाली करने के लिए कहते हैं, लेकिन प्रोफेसर का ये कहना था कि अगर वो उस रूम को भूत प्रेत या इन चीजों की वजह से चेंज करने वाला है तो ये कोई रीजन नहीं है। और वो उसको एक कोट को पढ़ के भी सुनाते हैं कि किसी अधूरे काम या फिर अचानक हुई मौत की वजह से आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती और वो इस दुनिया में हमेशा रहते हैं। लेकिन उनका ऐसा मानना नहीं था, वो इस पर मजाक उड़ाते हैं। वो ये बोलते हैं कि हर कोई जो मरता है उसकी कोई ना कोई इच्छा होती ही है और हमेशा हर डेथ जो होती है वो सडन ही होती है। और बैकग्राउंड में हम बार बार गौरव की आवाज को सुन पाते हैं जो कि यही बोल रहा था कि वो रूम मेरा है, वो रूम मेरा है। अब तभी हम अभिमन्यु को अपने रूम के अंदर एक मिरर को साफ करते हुए देखते हैं, लेकिन तभी वो ये नोटिस करता है कि मिरर की रिफ्लेक्शन के अंदर गौरव उसको दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही वो रियल में फैन की तरफ देखता है वहां पर कोई भी नहीं दिखता, लेकिन वहां पर उसे परछाई जरूर दिख रही थी। तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड था कि ये है क्या। अब या तो उसकी मेंटल स्टेट खराब हो रही थी या फिर यहाँ पर वाकई में गौरव की स्पिरिट वहां पर थी। खैर अगले दिन वो गौरव के घर पर जाता है तो उसकी माँ उसे कुछ सामान देती है और गौरव को देने के लिए कहती है, क्योंकि वो आज भी ये मानती थी कि गौरव इसी दुनिया में है, यानी कि वो भी शायद से दिमाग से मेंटली अनस्टेबल हो चुकी थी। खैर अब वो उसके सामान को निकाल कर देखता है और वापस रख देता है। अब अगले दिन वो लेक्चरर से ये पूछता है कि क्या स्पिरिट्स होती हैं, तो वो ये कहते हैं कि हाँ कुछ तो लोग मानते हैं और कुछ नहीं मानते। उनका ये कहना था कि जब तक मैं नहीं देखूंगा तब तक नहीं मानूंगा। अब अभिमन्यु फिर से पूछता है कि सर आपने कभी गौरव को देखा है, लेकिन वो इसका कोई भी जवाब नहीं देते और जाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो गेट के पास जाते हैं तो अभिमन्यु को गेट के कांच में गौरव दिखाई देता है। तो वो लेक्चरर से कहता है कि सर आपने गौरव को देखा, क्योंकि वो अभी अभी दिख रहा था, जिससे कि उसके सर डर जाते हैं। बेसिकली उनको अभिमन्यु की बातें काफी ज्यादा वियर्ड और बहुत ही अजीब लग रही थी। अब अभिमन्यु वहां से सीधा अपने रूम में पहुंचता है और देखता है कि गौरव का सारा सामान वहां पर जमा हो गया था। तो वो वहां के पियोन से पूछता है कि कौन मेरे रूम में आया था, तो वो उसको समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अभिमन्यु को यहाँ पर गौरव की चीजें इस हद तक इफेक्ट कर चुकी थी कि उसका ये कहना था कि ये गौरव ने किया है, लेकिन पियोन का ये कहना था कि गौरव कैसे हो सकता है क्योंकि वो तो काफी टाइम पहले ही खत्म हो चुका है। अब वो वापस अपने रूम में आता है और मिरर के अंदर गौरव को बेड पर बैठे हुए देखता है। और अब तक हम भी समझने लगे थे कि अभिमन्यु के लिए चीजें हद से ज्यादा बिगड़ गई थी। अब अगले दिन वो अनिरुद्ध से बोलता है कि सर मुझे गौरव दिखता है, तो उसके सर ये कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अभिमन्यु बताता है कि सर मैंने उससे बातें करी हैं, मैं उसके बारे में हर चीज जानता हूँ, पर्सनल से पर्सनल चीजें वो मुझे हमेशा अपने बारे में बताता रहता है। इनफैक्ट वो अनिरुद्ध सर को ये बताता है कि उसने मुझे ये बताया है कि डॉक्टर बनना ना सिर्फ उसका सपना बल्कि उसकी पूरी फैमिली का सपना था, और जिस दिन उसने इस कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया था उसका सपना साकार होने के पहले स्टेज में आ गया था और वो बहुत ही ज्यादा खुश था। और हम फ्लैशबैक में गौरव की क्लिप्स को देख पाते हैं, उसके हैप्पी मोमेंट्स को भी देख पाते हैं। अब इन सब बातों से अनिरुद्ध चिड़चिड़ा सा हो जाता है और घर पर भी परेशान रहता है क्योंकि उसे अभिमन्यु की फिक्र होती है। और अगले दिन क्रिस को वो डांटता है कि तुम्हारी रैगिंग की वजह से ये सब हुआ है, और ये सब मीरा देख लेती है और वो उसको समझाती है। अब कॉलेज के अंदर तारा अभिमन्यु से गौरव को लेकर मजाक करती है और अभिमन्यु उस बात पर गौरव को देख रहा होता है। और तब तारा कहती है कि क्लास ज्वाइन करो, एटलीस्ट प्रिटेंड तो करो थोड़ा ठीक होने का, क्योंकि यहाँ पर अभिमन्यु बहुत ही अजीब हरकतें कर रहा था। अब वो कॉलेज में गौरव से बातें करना शुरू कर देता है, यानी कि गौरव किसी और को नहीं दिखता था लेकिन उसको दिखाई देता था। इनफैक्ट लोग उसे बार बार देख कर जाते थे कि वो बात किससे करता है, और वो काफी खुश भी दिखाई दे रहा था। अब एक दिन क्रिस अभिमन्यु के सामने से गुजर रहा होता है तो क्रिस उससे पूछता है कि
कि वो कैसा है, तो अभिमन्यु बताता है कि कुछ खास नहीं। लेकिन क्रिस जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ाता है तो अभिमन्यु को गौरव दिखाई देता है और वो उससे पूछता है कि तुम क्रिस के बारे में क्या सोचते हो, क्योंकि ये तो तुम्हारा ही बैचमेट था। यानी कि गौरव, क्रिस और उसका जितना भी ग्रुप है ये सारे के सारे स्टार्टिंग में एक साथ ही थे। अब एक दिन लेक्चरर मीरा से अभिमन्यु के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि गौरव उसे सब कुछ बताता है, और ऐसा अभिमन्यु का मानना है। उसे कॉलेज लाइफ बहुत पसंद आने लगी थी, लेकिन डर था तो सिर्फ एक ही चीज का, और वो रैगिंग का। अब अनिरुद्ध यहाँ पर अभिमन्यु को समझाने की भी कोशिश करते हैं कि वो सिर्फ उसका एक वहम है और कुछ नहीं, लेकिन अभिमन्यु उसकी बात को नहीं मानता। अब एक दिन रात को अनिरुद्ध अपनी थीसिस को कंप्लीट कर रहा होता है कि तभी उसे मिरर में अपनी माँ दिखाई देती है, जो कि बहुत पहले ही गुजर चुकी थी, और इससे वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। खैर वो चिल्लाने लगता है और तभी वहां पर मीरा भी आ जाती है और ये कहती है कि क्या हुआ। तो वो घबराते हुए ये कहता है कि अभिमन्यु मुझको बदलता हुआ दिखाई दे रहा है और अब लगता है कि वो मेरी तरह हो रहा है। उसका ये कहना था कि अभिमन्यु को गौरव दिखता है, जो कि सिर्फ एक वहम है और वो बहुत ही जल्दी उसके साथ में कंफर्टेबल हो जाएगा। लेकिन वो ये नहीं जानता कि कुछ दिन के बाद में वहां पर गौरव नहीं बल्कि सिर्फ डर होगा। वो कहता है कि मीरा को तो पता ही है कि उसकी माँ के गुजर जाने के बाद में उसको भी वो दिखाई देती थी, लेकिन कुछ टाइम के बाद में वो उनसे डरने लगा था, और यही रीजन है कि जब प्रोफेसर अनिरुद्ध को अपनी माँ दिखाई दी थी वो हमेशा डर जाया करता था। और ये सब बोलते बोलते वो रोने लगता है और तब मीरा बोलती है कि वो दोनों अभिमन्यु को इस प्रॉब्लम से निकाल लेंगे। अब एक दिन सीनियर्स अभिमन्यु से खेलने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो गौरव की तरफ देखकर मना कर देता है, यानी कि उसने रियल वर्ल्ड से खुद को कट ऑफ कर लिया था। और ये सब देखकर उसके सीनियर्स को भी शौक लगने लगता है। वो क्रिस से जाकर ये कहते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, उनको अभिमन्यु की रैगिंग नहीं करनी चाहिए थी। अब अगले दिन अनिरुद्ध अभिमन्यु के रूम में आता है और वो उससे ये कहता है कि गौरव ने उसे और भी बातें बताई हैं, तो वो खुद को अकेला और कमजोर महसूस करने लगा था और खुद को मारना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अगले दिन अब मीरा क्रिस को अपने ऑफिस में बुलाती है और उससे कुछ बात करती है और उसे एक राज उगलवा लेती है, जहाँ पर हमें सबसे बड़ा सच पता चलता है कि अभिमन्यु के पीछे क्रिस को अनिरुद्ध ने ही भेजा था, वो भी उसकी रैगिंग करने के लिए। उसे जानबूझकर गौरव के नाम से परेशान करना यहाँ पर अनिरुद्ध की ही चाल थी, ताकि वो गौरव को सच माने, भूतों को सच माने और इवेंचुअली अनिरुद्ध अपनी थीसिस को कंप्लीट करके ये साबित कर पाए कि ऐसा कुछ भी नहीं होता और ये सब बस मन का वहम है और दिमाग की उपज होती है। और इस चीज के लिए उसने अभिमन्यु और क्रिस दोनों का ही इस्तेमाल किया है। इनफैक्ट हम ये भी जान पाते हैं कि क्रिस कोई बिगड़ा हुआ लड़का नहीं था, बल्कि वो टॉपर था अपनी क्लास का। लेकिन हम मीरा को ये भी कहते हुए देख पाते हैं कि उसे क्रिस की मदद चाहिए और उसको एक पेशेंट को बहुत ही तगड़ी शॉक थेरेपी देनी है। और इस पॉइंट को नोट करना, क्योंकि थियोरीज बोलते वक्त ये चीज काम आएगी। और पता नहीं क्यों इस पूरी मूवी के अंदर हम देख पाते हैं कि वो मीरा से काफी फ्लर्ट वगैरह भी किया करता था। इनफैक्ट मीरा को भी उसकी फ्लर्ट काफी पसंद आया करती थी। खैर अब मीरा घर आकर अनिरुद्ध को कन्फ्रंट करती है, क्योंकि अब अभिमन्यु मेंटल इलनेस और बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार हो चुका था, जिसके बारे में अनिरुद्ध ने अपने एक लेक्चर में बताया भी था और यही उसकी थीसिस का सब्जेक्ट भी था। मीरा का ये कहना था कि अभिमन्यु के अंदर बाइपोलर डिसऑर्डर के बहुत सारे सिम्टम्स पहले से ही थे, लेकिन इस थीसिस की वजह से वो पूरी तरह से बम्बार्ड हो गए हैं। और सबसे बड़ा राज यहाँ पर ये खुलकर आता है कि प्रोफेसर अनिरुद्ध खुद यहाँ पर बाइपोलर डिसऑर्डर से जूझ रहा था और उसी चीज को गलत साबित करने के लिए उसने अभिमन्यु के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। और अब हम क्रिस और लेक्चरर को देखते हैं, जहां पर क्रिस उनको बताता है कि ये सब अनिरुद्ध सर के कहने पर उसने किया है। तो लेक्चरर यहाँ पर ये कहते हैं कि ये तो स्टूडेंट और प्रोफेसर के बीच में बहुत ही गलत चीज हुई है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। उन दोनों ने एक भोले भाले स्टूडेंट को फंसाया है, जो कि बहुत ही भयानक है। और तभी क्रिस ये बोलता है कि ये उसकी गलती है और वो उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता है और जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो उनको भुगतने के लिए पूरी तरह से तैयार है। खैर अब थोड़ी देर के बाद में मीरा डरी हुई कैंपस के अंदर आती है और लेक्चरर से और सबसे अनिरुद्ध के बारे में पूछती है। उसका ये कहना था कि अनिरुद्ध का बाइपोलर डिसऑर्डर बहुत ही ज्यादा स्टेज पर आ चुका है, यानी कि फाइनल स्टेज के ऊपर, और वो बहुत ही ज्यादा पगला चुका है और अब वो किसी के लिए भी खतरा बन सकता है। तभी हम प्रोफेसर अनिरुद्ध को अभिमन्यु के साथ एक हॉल के अंदर देख पाते हैं, जहां पर वो उससे रूम नंबर 404 के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। वो उससे ये कहते हैं कि अगर वो हॉन्टेड था तो उसने उसको क्यों चुना। वो गौरव के बारे में भी बातें करते हैं और इन्हीं बातों ही बातों में वो उसको पागल बताते हुए ये कहते हैं कि उसे बाइपोलर डिसऑर्डर है और यही उसकी थीसिस का सब्जेक्ट था। प्रोफेसर का यहाँ पर यह कहना था कि ये सारी डिटेल्स उसको गौरव ने नहीं दी हैं, बल्कि उसे गौरव की डायरी मिली थी, वो भी उसकी माँ से, जिसके अंदर उसने ये सारी चीजें पढ़ी थी और इसलिए उसको गौरव के बारे में सारी चीजें पता थी। और गौरव का दिखना बस उसकी दिमाग की उपज थी और इस चीज को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। असल में सीन यहाँ पर यह था कि प्रोफेसर को खुद उसकी माँ दिखा करती थी और
और वो इस चीज को गलत साबित करना चाहता था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये खाली एक दिमाग की उपज होती है। और इस थीसिस के लिए उसने अभिमन्यु को चुना और इस चीज के लिए उसने क्रिस की मदद ली थी ताकि वो अभिमन्यु के दिमाग में बार बार गौरव के बारे में डाल पाए। असल में प्रोफेसर का ये मानना था कि अगर किसी के दिमाग में बार बार एक ही मरे हुए पर्सन के बारे में बार बार बोला जाएगा तो उसको वही चीज दिखने लगेगी। इनफैक्ट इस चीज को यहाँ पर अभिमन्यु भी मान लेता है और चुप हो जाता है, जिसके बाद में अनिरुद्ध बहुत ही ज्यादा सुकून महसूस करता है और प्राउड के साथ में खड़े होकर बोलने लगता है कि मैं अपना केस यहाँ पर रेस्ट करता हूँ और मेरी थीसिस बिल्कुल सच हो गई है। जिसके बाद में हम देख पाते हैं कि वहां पर ढेर सारे लोग होते हैं जो कि उसके लिए क्लैपिंग करते हैं और प्रोफेसर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि उसने अपनी थीसिस को कंप्लीट कर लिया और अपनी सच्चाई साबित कर दी कि वो कोई बाइपोलर डिसऑर्डर नहीं है बल्कि दिमाग की एक उपज होती है। लेकिन तभी हम एक अजीब सी चीज को नोटिस करते हैं कि हॉल के बाहर में डॉक्टर मीरा और लेक्चरर अनिरुद्ध को देखकर रो रहे होते हैं। खैर तभी हम अभिमन्यु को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और चुपचाप खड़ा होकर वहां से निकल जाता है। वो अपने और अनिरुद्ध सर के बीच के मोमेंट्स को याद करते हुए अपने कमरे में चला जाता है और तभी थोड़ी देर के बाद में वहां पर अनिरुद्ध सर आते हैं और कहते हैं कि ये सब सबके लिए जरूरी था। उनका ये कहना था कि ये सब दुनिया की भलाई के लिए हुआ है और ये बहुत अच्छा काम है जो कि उसने किया है, इनफैक्ट उसको तो खुश होना चाहिए। अब अभिमन्यु यहाँ पर ये कहता है कि उन्होंने गौरव का इस्तेमाल क्यों किया और अभिमन्यु का इस्तेमाल क्यों किया, जो कि बहुत ही अजीब था। फिर वो ये कहता है कि मैं आपको अभी भी गलत साबित कर सकता हूँ और वो अपने रूम की ओर उनको ले जाता है जहाँ पर वो उन्हें गेट ओपन करने के लिए बोलता है और शॉकिंगली वो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि वो अपने सामने अभिमन्यु को लटका हुआ पाते हैं। अब वो इतने ज्यादा शॉक में चले गए थे कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। उनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये झूठ है या फिर सच है। और यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि अनिरुद्ध जिस चीज को गलत साबित करने की सोच रहा था वो उसके ऊपर ही उल्टी पड़ गई है। और बस मूवी के एंडिंग सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि अनिरुद्ध वहीं पर बैठा हुआ है और बहुत ही अजीब अजीब हरकतें कर रहा था जो कि बिल्कुल ही पागल हो चुका था। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब देखो मेरे हिसाब से इस मूवी के अंदर 3-4 थ्योरीज वगैरह हो सकती हैं। तो सबसे पहली थ्योरी तो बिल्कुल सिंपल सी आती है कि यहाँ पर अभिमन्यु को बहुत ही ज्यादा बुरा फील हुआ और एंड में उसने जाकर खुद को ही खत्म कर लिया, जिसके बाद में उसकी स्पिरिट जो थी वो यहाँ पर वापस आई और उसने डॉक्टर को यकीन दिला दिया कि हाँ उसकी थ्योरी बिल्कुल गलत है, यानी कि उसकी थीसिस गलत है और आत्माएं और स्पिरिट्स रियल में होती हैं। और उसने अपना पॉइंट भी प्रूव कर दिया कि गौरव की स्पिरिट उसको दिखा करती थी और वो उसने अपनी खुद की जान देकर किया, जिसके बाद में डॉक्टर पूरी तरह से पागल हो चुका था। उसकी थ्योरी और उसकी थीसिस बिल्कुल गलत हो चुकी थी। सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि पूरी मूवी के अंदर अभिमन्यु पागल नहीं था बल्कि प्रोफेसर पागल था। उसको स्टार्टिंग से ही बाइपोलर डिसऑर्डर थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो खुद एक प्रोफेसर था और माइंड से रिलेटेड सारी चीजों को जाना करता था, तो वो स्पिरिट, गोस्ट या फिर ऐसी चीजों पर बिलीव नहीं करता था। जब उसे अपनी माँ की स्पिरिट दिखा करती तो वो बहुत सारी चीजें किया करता, जैसे कि म्यूजिक ऑन कर दिया करता था और बहुत सारी चीजें, जिससे कि उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाए। और इसके चलते ही उसने अपनी थीसिस के लिए अभिमन्यु को एज अ सब्जेक्ट चुन लिया था ताकि वो ये साबित कर पाए कि गोस्ट वगैरह नहीं होते हैं बल्कि ये खाली एक माइंड की उपज होती है। लेकिन अल्टीमेटली वो हार गया और इन सब चीजों के बारे में, यानी कि प्रोफेसर के बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में उसके वाइफ डॉक्टर मीरा जाना करती थी, इसलिए ही वो उसके साथ में बहुत ही ज्यादा शांत रहा करती। इनफैक्ट प्रोफेसर को बाइपोलर डिसऑर्डर है और वो भूत प्रेत से डरता है। ये चीज तब साबित हो जाती है जब अभिमन्यु की टी शर्ट पर बने हुए जोकर को देखकर वो काफी घबरा जाता है। वहां पर ये हिंट था कि वो भी डरता है इन सब चीजों से। और दूसरा सबूत ये था कि उसे अपनी माँ की स्पिरिट बार बार दिखा करती थी, जिससे वो काफी घबरा जाया करता था। इनफैक्ट एक बहुत ही छोटा सा हिंट तब आता है जब प्रोफेसर के घर में अचानक से ही अंधेरा हो जाता है और इन्वर्टर से लाइट्स वगैरह ऑन नहीं होती, तो वो डरते हुए अपनी बीवी को बुलाने लगता है कि माचिस कहाँ पर है, मोमबत्ती कहाँ पर है। वो इतना ज्यादा बौखला गया था कि वो अपनी छोटी सी बच्ची के ऊपर भी चिल्ला रहा था कि डरने वाली क्या बात है। और एक सीन स्टार्टिंग में आया था जब अभिमन्यु यहाँ पर अनिरुद्ध को बाहर लेकर गया था दिखाने के लिए कि गौरव वहां पर है, तो अचानक से ही वो बाहर गार्डन में आ गए थे जहां पर पेड़ के पास में आकर कैरेक्टर्स अदला बदली हो जाते हैं। तो वहां पर भी ये हिंट होता है कि प्रोफेसर अनिरुद्ध को भी बाइपोलर डिसऑर्डर है। अब एंडिंग के बारे में एक दूसरी थ्योरी ये कहती है कि अभी के रूम के सामने वहां पर अभिमन्यु नहीं था बल्कि वहां पर क्रिस खड़ा हुआ था, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि आखिरी डायलॉग में वो ये बोलता है कि अभिमन्यु का इस्तेमाल क्यों किया।
तो सोच कर देखो, कोई भी स्पिरिट ये क्यों बोलेगी कि अभिमन्यु का इस्तेमाल क्यों किया। उसको ये बोलना चाहिए था कि मेरा इस्तेमाल क्यों किया, गौरव का इस्तेमाल क्यों किया। तो इससे तो ऐसा ही लगता है कि जब डॉक्टर मीरा से वो बात कर रहा था वो तभी ही पागल हो गया था, और फिर हॉल वाले सीन के अंदर भी वो पूरा बौखला चुका था, जिसके बाद में प्रोफेसर को हेलुसिनेशंस होना शुरू हो गए थे। अभिमन्यु ने बहुत पहले ही खुद को खत्म कर लिया था, जिसके बाद में क्रिस उसको देखने गया होगा और वहां पर अभिमन्यु की जगह क्रिस खड़ा होगा। अब हो सकता है कि यहाँ पर प्रोफेसर का दिमाग पूरी तरह से ही खराब हो गया होगा, क्योंकि अगर वो स्पिरिट वाली बात को माने कि अभिमन्यु की स्पिरिट उससे बात कर रही है तो उसकी थियरी गलत हो जाती है, उसकी थीसिस गलत हो जाती है और वो पूरी तरह से अनस्टेबल हो जाता है। लेकिन अब अगर वो ये माने कि उसके सामने क्रिस खड़ा हुआ है तो उसको ये सोचना पड़ेगा कि वो हेलुसिनेट कर रहा है और वो बाइपोलर डिसऑर्डर के आखिरी स्टेज में है, ऐसा उसको मानना पड़ेगा। यानी कि अल्टीमेटली वो दोनों ही केसेस में अनस्टेबल तो हो ही जाएगा, यानी कि पगला जाएगा। अब एक तीसरी थ्योरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो कि ये कहती है कि डॉक्टर मीरा ने क्रिस से ये कहा था कि हमें एक पेशेंट को बहुत ही तगड़ी शॉक थेरेपी देनी पड़ेगी, तो वो किसी और के बारे में नहीं बल्कि अपने ही पति प्रोफेसर अनिरुद्ध के बारे में बात कर रही थी। और हमने ये चीज नोटिस करी थी कि अनिरुद्ध के सामने अभिमन्यु ने हॉल के अंदर चुपचाप हार मान ली थी, तो कहीं ना कहीं वो भी इस प्लान का हिस्सा होगा ताकि अनिरुद्ध को शॉक थेरेपी देकर इस चीज से बाहर निकाला जाए। तो ये बात तो हम जानते हैं कि अनिरुद्ध यहाँ पर हेलुसिनेट किया करता था क्योंकि उसको बाइपोलर डिसऑर्डर था। तो अभिमन्यु ने, डॉक्टर मीरा ने और क्रिस ने मिलकर चालाकी खेली। शायद से वहां पर लटका हुआ आदमी कोई और नहीं बल्कि क्रिस हो सकता है, और उसके सामने यहाँ पर अभिमन्यु खुद जिंदा खड़ा हुआ था, जिसके चलते हुआ ये कि अभिमन्यु ने उससे अपना रिवेंज भी ले लिया और डॉक्टर को एक शॉक थेरेपी लगी। लेकिन अल्टीमेटली हुआ ये कि उससे वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गया और बिल्कुल ही पगला गया था। यानी कि उसको फाइनली एहसास हो गया था कि उसका बाइपोलर डिसऑर्डर बिल्कुल आखिरी स्टेज पर है। लेकिन ऑब्वियसली डॉक्टर मीरा को यहाँ पर वो रिजल्ट नहीं मिले जो वो चाहती थी। इनफैक्ट मेरा तो ये भी मानना है कि जो हॉल वाला सीन था ना, वहां पर जितने भी लोग थे और जो कुछ भी था वो सारा का सारा उसके ही माइंड में चल रहा था, यानी कि प्रोफेसर के माइंड में। वहां पर ना ही अभिमन्यु था और ना ही वहां पर वो सारे लोग थे, और शायद यही रीजन था कि डॉक्टर मीरा और लेक्चरर बाहर से देखकर उसको रो रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि अंदर तो कोई भी नहीं है और अनिरुद्ध किसके सामने ये प्रेजेंटेशन वगैरह दे रहा है। और शायद से उस हॉल वाले मोमेंट से पहले ही अभिमन्यु ने खुद को खत्म कर लिया होगा। तो शायद से ये चौथी थियरी भी हो सकती है, यानी कि भूत वाला एंगल बिल्कुल रियल था। और इसलिए तो इस मूवी का नाम एरर 404 नॉट फाउंड है, क्योंकि इसकी थ्योरी वगैरह बिल्कुल कॉन्क्रीट कोई भी हो ही नहीं सकती, इसलिए इसकी एंडिंग बिल्कुल ओपन छोड़ दी गई है। और ये सारी चीजें व्यूअर्स के ऊपर है कि आप क्या सच मानना चाहते हो। बट मेरे ख्याल से मैंने जो थ्योरीज वगैरह बताई हैं वो काफी बढ़िया हैं, और ये चारों थ्योरीज में से कोई भी एक चीज हो सकती है। बाकी इस मूवी के अंदर रैगिंग, मेंटल प्रेशर और जितने भी माइंड से रिलेटेड दिक्कत होती हैं वो सारी की सारी चीजें दिखाई गई हैं, लाइक डिप्रेशन एटसेट्रा। अब यहाँ पर मैं एक बिल्कुल अलग ही एंगल वाली थ्योरी को बताता हूँ। तो शायद से हो सकता है कि डॉक्टर मीरा और क्रिस के बीच में अफेयर चल रहा था, तो इन दोनों को अनिरुद्ध के प्लान के बारे में पहले से ही पता था। यानी कि अनिरुद्ध क्रिस की मदद से अभिमन्यु को पागल करके अपने थीसिस को कंप्लीट करना चाहता है। और शायद से डॉक्टर मीरा को ये लगा कि अगर वो पागल हो गया तो उसके बाद में वो आजाद हो जाएगी और आसानी से क्रिस के साथ में रह सकती है, क्योंकि अल्टीमेटली वो एक टॉपर था। क्योंकि जो इन दोनों का फ्लर्ट वाला एंगल था ना, वो काफी वियर्ड सा मुझे लगा था। आई मीन डॉक्टर मीरा काफी इजीली उसके साथ में फ्लर्ट कर रही थी और करने भी दे रही थी। तो दोस्तों ये थी एरर 404 मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर ही मिल जाएगा। तो वीडियो और थ्योरीज पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए